हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन जोन। आज की हमारी कहानी से आपका न केवल मनोरंजन होगा बल्कि एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान कौन। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने संपूर्ण जीवन के व्यापार का बहुत धन एकत्र कर लिया था। अब वह निरंतर अस्वस्थ रहने लगा था। उसके 2 बेटे थे। वह चाहता था कि मरने से पहले अपनी संपत्ति का बंटवारा न करे, अपितु उसे योग्य पुत्र को दे दे। अब उसमें एक बुद्धिमान कौन है, यह कैसे पता लगाया जाए? उसने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन प्रातः के समय उसने दोनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें 1-1 रुपया देकर कहा कि दोनों बाजार जाओ और इनमें से कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ कि घर भर जाए। उसने पुनः याद दिलाते हुए कहा कि 1 रुपये से अधिक व्यय नहीं करना है। दोनों बेटे आश्चर्य से पिता की ओर देखने लगे। भला 1 रुपये में क्या खरीद कर लाएंगे, वे सोच रहे थे। बड़ा बेटा 1 रुपया लेकर बाजार के समीप बैठ गया। वह सोच रहा था कि इस 1 रुपये का क्या खरीदूं जिससे घर भर जाए। दोपहर ढलने लगी थी। अचानक उसे सामने से भूसे से भरी एक गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी को देखते ही उसने सोचा कि इससे अवश्य ही घर भर जाए। वह गाड़ीवान के पास गया। उसने मोल भाव करने लगा। अंत में 1 रुपये में उसने सारा भूसा खरीद लिया और घर ले आया। पिता ने बेटे को भूसे से भरी गाड़ी लाते देखा, परंतु बोला कुछ नहीं। बड़ा बेटा भूसे को कमरे में भरने लगा। जब सारा भूसा उतर गया तब भी घर तो क्या, वह कमरा भी खाली रह गया। गाड़ीवान पैसे लेकर चला गया। छोटा बेटा बाजार में घूमता हुआ सोच रहा था कि 1 रुपये में क्या खरीदूं कि घर भर जाए। उसने 10 मोमबत्तियां खरीद ली और घर आ गया। सूरज ढल चुका था। अंधियारा छाने लगा था। घर पर उसका पिता और भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने जलाकर 1-1 मोमबत्ती सभी कमरों में रख दी। सारा घर प्रकाश से भर गया। पिता यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने छोटे बेटे की पीठ थपथपाकर गर्व से कहा, बेटा, तुमने बुद्धि से काम लिया। तुम ही सब मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं जिसे भारतवर्ष कहते हैं। हम में से प्रत्येक को कुछ 1 रुपया, कुछ को 2 रुपये और कुछ को उससे भी अधिक रुपए दिए गए हैं। ये ऐसे रुपए नहीं हैं जिनसे हर कोई वस्तु खरीद सके, अपितु ये विभिन्न शक्तियाँ हैं जो हमें दी गई हैं। हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति, बौद्धिक योग्यता और चारित्रिक बल है। हम में से प्रत्येक के पास शक्ति, समय और बुद्धि है जिसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी शक्ति और योग्यताओं का प्रयोग करके अपने देश के कोने कोने में प्रकाश फैलाना चाहिए, अर्थात हम स्वयं को देश सेवा में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।